साइंस ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले हालात और वाकयात के पीछे छुपी वजूहात को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है और बहुत सी पुरस्कार चीजें अब पुरस्कार नहीं रही हैं। क्या आपको भी यही लगता है कि वाकई साइंस ने हर पुरस्कार बात की खोज लगा ली है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में अभी भी बहुत से पुरस्कार वाकयात, मकामात और चीजें ऐसी हैं जिन पर साइंस सदियों से तहकीक करने के बावजूद भी कोई नतीजा अखज़ नहीं कर पाई है। इन्हीं पुरस्कार वाकयात में से आज कुछ वाकयात हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8। 1990 में अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और बर्तानिया के 2% लोगों को सुबह की खामोशी और हल्की हवा के साथ बहुत ही हल्की आवाज सुनाई दी, ऐसे जैसे मक्खियां भी गुनगुनाती हैं। इस आवाज से मुताल्लिक हैरानकुन बात यह है कि ये आवाज इलाके में मौजूद सब लोगों को सुनाई नहीं थी, बल्कि सिर्फ कुछ लोगों को ही सुनाई दी। जिन लोगों ने इस आवाज को सुना उनके मुताबिक इस आवाज की फ्रीक्वेंसी 30 से 40 हर्ट्ज के दरमियान थी। और दिलचस्प बात यह है कि ये आवाज सिर्फ सर्दियों के मौसम में और सुबह के वक्त ही सुनाई देती थी। जब ये आवाज सुनाई देती थी तो हल्की हवा भी चल रही होती थी। लोगों के अंदाजे के मुताबिक ये हल्की मिनमिनाने की आवाज 10 किलोमीटर की दूरी से सुनाई दे रही थी। 2009 में बर्तानिया में वाक़या एडनब्रुक हॉस्पिटल के ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डेविड बेगले का कहना है कि ये आवाज सिर्फ चंद लोगों को सुनाई देने के पीछे वजह यह है कि वो लोग हर वक्त बैकग्राउंड में सुनाई देने वाली हल्की से हल्की आवाज को भी बगौर सुन रहे होते हैं। यही वजह है कि जब उन लोगों ने हल्की मिनमिनाने की आवाज को सुनने की कोशिश की तो उन लोगों को वो आवाज सुनाई थी, जबकि दूसरे लोग जो बैकग्राउंड में आने वाली आवाजों पर संजीदगी से गौर नहीं करते हैं उनको ये आवाज नहीं सुनाई थी। जबकि कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि ये आवाज किसी मैकेनिकल डिवाइस से सुनाई दी थी। अब सवाल ये है कि अगर आवाज किसी डिवाइस से आ रही थी तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये आवाज क्यों सुनाई दी और ये आवाज सिर्फ सुबह के वक्त और सर्दियों के मौसम में क्यों सुनाई देती थी? लाख कोशिशों के बावजूद भी साइंस आज इस आवाज के सुनाई देने के पीछे वजह को मालूम करने से कासिर है। नंबर 7। दोस्तों, आप सुबह जब अपने अलार्म क्लॉक की बेल पर जागते हैं तो आप में से अक्सर लोग अपने अलार्म को ऑफ करने की बजाय स्नूज पर लगा देते हैं और खुद को ये कहते हैं कि अभी और नींद आ रही है। जब आप खुद को यकीन दिला देते हैं कि आपको भी मजीद सोना है तो आप पर खुद ब खुद नींद हावी होने लगती है, फिर चाहे आपकी नींद पूरी ही क्यों ना हो गई हो। इस इफेक्ट को प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है। प्लेसबो इफेक्ट आपके दिमाग और जिस्म के दरमियान का एक रिश्ता है। आप अपने दिमाग से जो काम सोचते हैं आपका दिमाग इस बात को हकीकी मान लेता है और आपका जिस्म आपकी सोच के मुताबिक अमल करने लगता है। जैसे हमने आपको बताया कि जब आपको नींद नहीं आ रही होती और आप बार बार जब ये खुद को यकीन दिलाते रहते हैं कि आपको नींद आ रही है तो आपका दिमाग इस बात को मान लेता है और आपको सच में नींद आने लगती है। इसी तरह जब आपको बहुत जोरों की नींद आ रही होती है और आप बार बार खुद को ये बोलें कि आपको नींद नहीं आ रही, आपकी नींद पूरी हो चुकी है और आप एकदम फ्रेश और एक्टिव हैं, तो कुछ ही देर बाद आपका दिमाग इस बात को हकीकत मान लेगा और आप खुद को तरोताजा और नींद के गलबे से निकलता हुआ महसूस करेंगे। असल में मुहक्किकीन इस इफेक्ट का इस्तेमाल मरीजों को ठीक करने के लिए करते हैं, मगर कई दिहाइयां गुजर जाने के बाद भी आज तक साइंस की समझ में ये बात नहीं आई है कि सिर्फ दिमाग से सोचने पर हमारा जिस्म हमारी सोच के मुताबिक क्यों रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। नंबर 6। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों का ये कहना है कि उनकी छठी हिस्स यानी गट फीलिंग बहुत तेज है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोगों की छठी हिस्स जो इशारा देती है ऐसा हकीकत में भी हो जाता है, मगर स्कूल में टेस्ट के दिन बहुत से बच्चों की छठी हिस्स उनको ये कहती है कि आज टेस्ट नहीं होगा और हकीकत में टेस्ट हो जाता है। यहाँ पर छठी हिस्स का इशारा गलत कैसे साबित हुआ? साइंस के मुताबिक इंसान की सिर्फ 5 सेंसेस होती हैं। छठी हिस्स नाम की सेंस का कोई वजूद नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि इंसान सब कॉन्शियसली अपने इर्द गिर्द के माहौल से कोई मालूमात लेकर उसके मुताबिक कोई राय कायम कर लेता है और राय कायम करते वक्त इंसान को खुद भी मालूम नहीं होता है कि उसकी मालूमात हकीकत पर मबनी हैं भी या नहीं। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि छठी हिस्स का कोई वजूद नहीं होता है। साइंस आज तक छठी हिस्स की मुखालफत करने की कोई ठोस वजह तलाश करने में नाकाम रही है। आने वाले वक्तों में शायद साइंस हमें कोई ठोस वजह दे सके, वो वक्त जब आएगा तब देखा जाएगा। मगर अभी हमारा आपसे सवाल ये है कि क्या वाकई साइंस की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि छठी हिस्स का कोई वजूद नहीं है? नंबर 5। 2004 में 21 साल मोरा मैरी अपने ऑफिस से ये कहकर छुट्टी लेकर निकलती है कि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहती है क्योंकि उनके किसी अजीज रिश्तेदार की डेथ हो गई है। रास्ते में मोरा की गाड़ी बर्फ में धंस जाती है। जब एक ट्रक मोरा की गाड़ी के पास से गुजरता है तो उसका ड्राइवर मोरा को मदद की पेशकश करता है, जिसे मोरा शुक्रिया कहकर टाल देती है। मगर वो ट्रक ड्राइवर फिर भी मोरा की मदद करने के लिए पुलिस को फोन कर देता है और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि गाड़ी के अंदर से मोरा गायब है।
जबकि बर्फ पर किसी भी तरफ किसी इंसान के कदमों के निशान नहीं थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस मोरा के बारे में मालूम करने में नाकाम रही है। मोरा के इस तरह अचानक पुरस्कार तौर पर गायब हो जाने को खबरों में काफी उछाला गया था, मगर इसके बावजूद मोरा के मुतालिक अब तक कुछ मालूम नहीं हो सका है। मोरा के घर वालों के मुताबिक मोरा के गायब होने के बाद घर वालों को सिर्फ एक वॉइस नोट मोरा की तरफ से मिलता है, जिसमें सिर्फ सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही होती है। पुलिस और मीडिया के अलावा साइंस ने भी इस बात का पता लगाने की भरपूर कोशिश की है, मगर आज तक मोरा का पुरस्कार तौर पर गायब हो जाना दुनिया के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है। नंबर 4। दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि परियां सिर्फ कोहे काफ पर रक्स करती हैं, मगर परियां सिर्फ कोहे काफ पर ही नहीं पाई जाती, बल्कि इस दुनिया में फेरी रिंग पाया जाता है, जहां पर परियां रक्स करती हैं। परियों के रक्स के लिए ये दायरा किसी इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि ये दायरा मशरूम्स बनाते हैं। इस दुनिया में कुछ जंगलात और घास के मैदान ऐसे हैं जहाँ पर कुदरती तौर पर मशरूम्स उगते हैं। मशरूम्स का उगना कोई गैर मामूली और तहलका खेज बात नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ये मशरूम्स एक दायरे की शक्ल में निकलते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने चुन चुन कर मशरूम्स को एक दायरे की शक्ल में लगाया हुआ है। मशरूम्स के अतराफ में फंगस लगी होती है और इन मशरूम्स का डायमीटर 12 मीटर तक होता है। इस दायरे से मुताल्लिक कहा जाता है कि ये दायरा परियों, जिन्नों और शैतानी ताकतों का बनाया हुआ है और इस दायरे के अंदर ये पुरस्कार मखलूकात रक्स करती हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी इस दायरे के अंदर चला जाता है या इस दायरे को तोड़ने या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो जिंदगी भर के लिए इस इंसान पर बदकिस्मती के साए लहराने लगते हैं। साइंस काफी अरसे से इस दायरे के मुतालिक तहकीक करने में मसरूफ है, मगर अभी तक इस दायरे के उड़ने की कोई ठोस वजह मालूम नहीं हो सकी है। नंबर 3। दोस्तों, आपने पहाड़ों से पत्थरों को गिरते हुए तो बहुत बार देखा होगा। किसी भी जगह से पत्थरों के सिरकने की कोई ना कोई कुदरती वजह जरूर होती है, मगर आपने कभी ऐसे पत्थरों को देखा है जिनको किसी ने ठोकर भी ना मारी हो और वो चलना भी शुरू कर दें? 1990 में कैलिफोर्निया में बहुत से पत्थरों को चलते हुए देखा गया था। साइंसदानों की तवज्जो इन पत्थरों की तरफ मबजूल करवाने की वजह यह थी कि ये पत्थर किसी कुदरती वजह से नहीं चल रहे थे। कुछ साइंसदानों का कहना है कि रात के वक्त होने वाली बर्फबारी की वजह से ये पत्थर अपनी जगह से सिरक गए थे और जब सुबह हुई तो सूरज की हरारत की वजह से बर्फ पिघल गई और हमें ये दिखाई दिया कि पत्थर बगैर किसी कुदरती वजह के चल रहे थे। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का कहना है कि पत्थरों के चलने के पीछे कोई और ही वजह थी जो अभी तक साइंसदानों की समझ में नहीं आई है और इस पर अभी मजीद तहकीकात करना भी जरूरी है। नंबर 2। दरख्तों पर चढ़कर आप लोगों ने बचपन में फल तो खूब तोड़े होंगे, मगर क्या कभी आपने ऐसा दरख्त देखा है जिसमें एक वक्त में 2 मुख्तलिफ किस्म के फल लगे हों? इटली के शुमाल मगरिब में वाक़या पैडमोंट में एक ऐसा दरख्त पाया जाता है जो देखने में तो एक है, मगर इस एक दरख्त के अंदर 2 दरख्त उगे हुए हैं। इस दरख्त का अतालवी नाम बाइलबिरो दी कसारजो है और अंग्रेजी में इस दरख्त को डबल ट्री ऑफ कसारजो कहा जाता है। ये दरख्त नीचे से मलबरी का दरख्त है और कुछ ऊंचाई पर जाकर इस दरख्त के ऊपर चेरीज का दरख्त शुरू हो जाता है। एक बड़े दरख्त के ऊपर से छोटा दरख्त निकल आना कोई गैर मामूली बात नहीं है, मगर एक दरख्त से 2 मुख्तलिफ दरख्तों का उगना एक हैरानकुन बात है। इस एक दरख्त पर 2 दरख्त उगने की वजह आज तक साइंस की समझ में नहीं आई है। अब तक साइंस सिर्फ यही पता लगा सकी है कि इस दरख्त का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, क्योंकि 2 दरख्तों के लिए एक दरख्त के वसाइल ना काफी हैं। मुनफरिद होने की वजह से ये दरख्त पूरी दुनिया के सयाहों की निगाह का मरकज बन चुका है। नंबर 1। कीनिया में रुडोल्फ लेक के पास एक पुरस्कार जजीरा पाया जाता है जिसका नाम इन्वाइटेंट है। कीनिया की इलाकाई जुबान में इन्वाइटेंट का मतलब है नो रिटर्न। ये जजीरा सिर्फ चंद ही किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई पर फैला हुआ है। इलाकाई लोगों का कहना है कि इस जजीरे पर किसी का साया है और यहाँ पर जिस इंसान ने भी अब तक कदम रखा है वो कभी इस जजीरे से वापस दुनिया में नहीं जा सका है। इस बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ है कि जजीरे पर जो लोग गए थे वो पुरस्कार तौर पर कहां और कैसे गायब हो गए। ताहम हुकूमत ने इस जजीरे पर सयाहों के लिए पाबंदी आयद कर दी है और इस जजीरे के पास से भी गुजरने की इजाजत नहीं है। इस जजीरे के पुरस्कार होने का दुनिया को तब पता चला जब एक बरतानवी मुहक्किक वाइवियन फोर्स 1935 में अपने 2 दोस्तों के साथ मुहिम पर इस जजीरे पर गए। 5 दिन गुजर जाने के बाद जब बरतानवी मुहक्किक और उनके साथी वापस न लौटे तो उनके घर वालों ने एक रेस्क्यू टीम को उनकी मदद को भेजा, मगर जब रेस्क्यू टीम इस जजीरे पर पहुंची तो वहां पर ना तो उनको वाइवियन फोर्स मिले और ना ही उनके साथी। अगर इन लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ होता तो भी इसके कुछ निशानात जरूर मिलते, मगर हैरत अंगेज तौर पर जजीरा ऐसे दिखाई दिया जैसे वहां पर कभी कोई आया ही ना हो। उसके बाद अमेरिका की एक कंपनी भी तहकीकात के लिए इस जजीरे पर गई, मगर वहां पर कुछ भी पता लगाने में नाकाम रही। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि यहाँ पर कुछ दिहाइयों पहले लोग बसा करते थे, मगर फिर अचानक से वो लोग एक एक करके गायब होना शुरू हो गए और एक वक्त ऐसा आया कि अब यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं बसता है। लोगों के पुरस्कार तौर पर गायब होने के पीछे क्या वजह है, साइंस की समझ में अब तक ये बात नहीं आई है। दोस्तों, क्या आप इन बातों पर यकीन रखते हैं कि वाकई दुनिया में कुछ बातें पुरस्कार होती हैं?
और इन बातों के पुरस्कार होने की क्या वजह है? हमें अपनी आरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।